मतदान आज लोकतंत्र का महापर्व है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दूसरे चरण के लिए लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका विधायक कैसा होना चाहिए। उत्तराखंड में सभी सीटों पर यानी कि 70 विधानसभा सीटों पर 8 बजे यानी कि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर कि नए सरकार को अपनी वो चुनेंगे। लोकतंत्र का ये महापर्व है। 8 बजे से शुरू होगा मतदान। 750 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तराखंड के अंदर काफी दिनों से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस जोर आजमाइश कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुंच रहे थे। 5 साल तक सरकार अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन आज उत्तराखंड की जनता का दिन है। उसका जिधर दिल होगा उधर वोट देगी। उत्तराखंड की जनता आज तय करेगी कि आने वाले 5 साल में किसकी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में करीब 82 लाख मतदाता अपनी नई सरकार को चुनेंगे। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है कि कुछ ही देर में उत्तराखंड के अंदर मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन इस बार दावा कर रही है कांग्रेस के उनको कांटे की टक्कर दे रही है। नीरज मसूरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मसूरी में? कुछ ही देर में मतदान होना है। बिल्कुल, देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव जो है आज अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर में मसूरी की यदि बात करें तो मसूरी के अंदर मतदान शुरू हो जाएगा। हालांकि मसूरी के अंदर ठंड है, इस समय मतदान स्थल के आसपास ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मतदाता यहाँ पर आते चले जाएंगे और चरम पर अपना मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन नीरज, क्या लग रहा है, क्या जैसे पहाड़ी इलाकों पे सर्दी कुछ ज्यादा पड़ रही तो क्या वोटर थोड़ा देर से निकलेगा, आराम से निकलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मसूरी के अंदर अभी काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से मसूरी के आसपास के क्षेत्रों सहित मसूरी में काफी जो है ठंड है इस समय। तो जाहिर यही होता है कि थोड़ा सा देर में ही निकलेगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड इस समय मसूरी के अंदर पड़ रही है। लेकिन सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए नीरज? शासन प्रशासन ने मसूरी के अंदर काफी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ की एक पूरी प्लाटून यहाँ पर पोस्टेड है, जिसके साथ थाना मसूरी जो है बीएलओ वगैरह जो है सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो एजेंट है स्पेशल जिम्मेदारी उन्हीं की इस समय दी गई है, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है कि 2 डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनके साथ होना चाहिए। वही लोग अंदर जाकर के पोलिंग एजेंट का काम करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम घटना है इस समय। साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। गोले यहाँ पे बनाए गए हैं मतदाताओं के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर गोलों के साथ सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन नीरज, पहाड़ के मुद्दे क्या हैं इस बार? पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अस्पताल और सुरक्षा क्या मुद्दा है वहां पर? एजुकेशन है मुद्दा वहां पर? जी बिल्कुल, इस बार का जो मतदाता है काफी जागरूक है और इस बार जो संकल्प लेकर के इस समय मतदान करने के लिए तैयार दिख रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर पलायन का जो मुद्दा है पलायन के साथ बेरोजगारी का जो मुद्दा है यहाँ पर फोकस रहेगा यहाँ पर जब हमने मतदान। चलिए नीरज, आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के मतदान के लिए। 40,32,995 महिलाएं मतदाता हैं। 81,72,173 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 82,38,990 पुरुष हैं। 94,471 सर्विस वोटर्स हैं। वोटिंग को लेकर वोटर्स में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी सरकार चुनेंगे। इसीलिए महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी है, 40 लाख से ऊपर है। 81 लाख में 40 लाख महिला हैं, 42 लाख करीब पुरुष हैं। यानी कि अंतर कुछ ज्यादा नहीं है पुरुष और महिलाओं के बीच में। महिला जिधर वोट देंगी निर्णायक उधरी को नतीजे निकलेंगे। उत्तराखंड में 2017 में
भारी जीत हासिल की थी। टक्कर समझिए, दिलीप सिंह रावत बीजेपी से है, महेश जीना बीजेपी से सल्ट से, तो रणजीत रावत सल्ट से उनके सामने खड़े। दिलीप सिंह रावत बीजेपी के लैसडाउन से, तो अनुकीर्ति गोसाई, धन सिंह रावत, माफ किया, धन सिंह नेगी बीजेपी से टिहरी से, किशोर उपाध्याय बीजेपी से खड़े हैं कांग्रेस छोड़कर, पुष्कर सिंह धामी खटीमा, भुवन चंद्र कापड़ी कांग्रेस से, नवीन दुमका बीजेपी से लालकुआं से, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं से मैदान में खड़े हैं। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण, अनुपमा रावत हरीश रावत की बेटी, रितु खंडूरी बीजेपी के से हैं कोटद्वार से, तो सुरेंद्र सिंह कांग्रेस से खड़े हैं। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से, तो ओम गोपाल रावत नरेंद्र नगर से कांग्रेस का दामन थामा है, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। मदन कौशिक हरिद्वार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, धन सिंह रावत श्रीनगर से, तो गणेश गोदयाल श्रीनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रामचरण नौटियाल चक्राता से, प्रीतम सिंह चक्राता से नेता प्रतिपक्ष है। मुकाबला सीट समझिए कहां से कौन है, नवप्रभात विकास नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2022 का बादशाह आखिर कौन होगा, जीत राम थराली सीट से कांग्रेस ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। काफी उम्मीदें लगाई हैं कि एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। गणेश गोदयाल श्रीनगर सीट से चुनावी मैदान में है। तो उत्तराखंड में महापर्व करण महारा रानीखेत विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। मयूख मेहर पिथौरागढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवारों को समझिए कि कौन कहां से खड़ा है। फुरकान अहमद पिरान कलियर सीट से चुनावी मैदान में है। काफी तादाद में पिरान कलियर में मुस्लिम वोट हैं, इसलिए इनको उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया गया। संजीव आर्य नैनीताल सीट से बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। काजी निजामुद्दीन मंगलौर से, हरिद्वार की मंगलौर सीट से खड़े हुए हैं। भुवन कापड़ी खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खड़े। गोविंद कुंजवाल जागेश्वर सीट से है, पूर्व स्पीकर हैं, वरिष्ठ नेता है। सुमित हृदयेश हल्द्वानी से, इंदिरा हृदयेश की जगह इनको खड़ा किया गया है। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद इनको उम्मीदवार बनाया। विजयपाल सजवाण गंगोत्री सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मदन बिष्ट द्वारा हाट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि बीजेपी का कौन कहां से खड़ा है। दिनेश अग्रवाल धर्मपुर सीट, क्या इस बार बाजी मारेंगे धर्मवीर सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। हरीश धामी धारचूला से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एक बार फिर से हरीश धामी को चुनावी मैदान में। जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, धनोल्टी सीट से उम्मीदवार इनको बनाया गया। 8 बजे यानी कि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ सीट से महेंद्र भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की लिस्ट को समझिए। भगत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इनके ऊपर भरोसा किया, टिकट दिया। केदार सिंह रावत यमुनोत्री सीट से क्या एक बार फिर से कमल को खिला पाएंगे। प्रीतम सिंह पवार धनोल्टी सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं। मदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ जुड़ गया। मदन, क्या कुछ चल रहा है इस बार? कुछ ही देर में वोटिंग होगी। जिस तरीके से शुरू हो जाएगी, हम लोग अभी पे ही खड़े, जहाँ पे जो है खड़े जो अपना वोट डालने में 8 बजे पहुंचेंगे। तो 8 जो है यहाँ पे प्रक्रिया रखी गई है मतदान की, और तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और अगर मैं बात करूँ जो है लगभग 118 प्रत्याशी है जो यहाँ पे देहरादून से जो है खड़े हैं, और यहाँ पे आज वोटिंग होने वाली है। और मदन आप दिखाइए चारों तरफ क्या कुछ चल रहा है। मदन हमारे संवाददाता देहरादून से हैं।
ये आप तस्वीरें देखेंगे कि देहरादून में, ये देहरादून के पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें सीधी देख रहे हैं आप, लाइव तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर यानी कि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं, किसी तरह की दिक्कत ना हो, वोटिंग डालने में मतदाताओं को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। लाइव तस्वीरें सीधी हम आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र है, कहां किस तरह के इंतजाम किए गए। हर विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। 70 विधानसभा सीट तो 70 उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस के, तो 70 संवाददाता टीवी 100 के वहां पर मौजूद हैं। 70 विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और दिन भर की हलचल दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। मदन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ही देर में लोगों का आना शुरू हो जाएगा? मौसम कैसा है बताइए वहां का? चलिए मदन, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देहरादून की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मतदान केंद्र की। सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं और कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए कि कौन कहां पर खड़ा हुआ है बीजेपी का उम्मीदवार। ग्राफिक के जरिए कांग्रेस की सारी सीटें हमने आपको बताई। अनिल शाही द्वाराहाट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। अनिल पांडे वरिष्ठ नेता बीजेपी के, गदरपुर सीट से कैबिनेट मंत्री हैं। इस बार क्या होगा? बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री, पूर्व बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष, कालाढूंगी सीट से चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का टक्कर दिखाई दे रही है। 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई। बीजेपी दावा कर रही है कि 5 साल तक उन्होंने बेहतर काम किया और इसी की बदौलत एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए जा रही है बीजेपी। ये बीजेपी दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना कि 5 साल में कुछ काम नहीं हो पाया, इसीलिए कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड के लोग याद कर रहे हैं और इसी आधार पर हम एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टियां कुछ भी दावा करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता को तय करना है कि आखिर कौन जीतेगा। हालांकि उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास आप देखें तो 2005 बार एक पार्टी की सरकार बनती है, तो अगली बार में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। अगर मुद्दों की बात करें तो उत्तराखंड में काफी मुद्दे हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। पहाड़ पूरा खाली हो चुका है। पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार की वजह से, और रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। पूरा पहाड़ खाली होता जा रहा है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो भुता घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रास्ते बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से बरसात के सीजन में लोगों को दूसरी जगह जाने में बड़ी दिक्कत होती है, इलाज के लिए भी और वैसे भी। इसीलिए पहाड़ खाली होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ चीन है हमारा जो प्रतिद्वंदी है। चीन पहाड़ी इलाकों में बसा रहा है और हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी खतरनाक है। लेकिन अलग अलग पार्टियां, चाहे सरकार अगर बीजेपी की होती है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस कहती है कि हम पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे अगर उनकी सरकार बने, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनने के बाद कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है। यही वजह है कि पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा उत्तराखंड के अंदर से। पलायन आयोग बीजेपी ने बना दिया, लेकिन पलायन आयोग ने कितना काम किया ये सब जानते हैं। पलायन को लेकर पलायन आयोग मंथन ही करता रहा, लेकिन पलायन नहीं रुक पाया। उत्तराखंड पूरा खाली हो चुका है, पहाड़ी इलाका। और दूसरी चीज, वहां के जो सरकारी स्कूल हैं, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। वहां टीचर है नहीं, और जो सरकारी स्कूल हैं पहाड़ों पर वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों पर गांवों में लोग रह नहीं रहे। तो सरकार ने अब जो सरकारी स्कूल हैं उनको मर्ज करना शुरू कर दिया है। कई सरकारी स्कूलों को मिलाकर स्कूल बना रहे हैं, यानी कि सरकारी स्कूलों की तादाद कम हो रही है। ऐसे ही हाल वहां के सरकारी अस्पतालों का है।
डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। सागर हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए, जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देहरादून में। सागर, किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है इस वक्त देहरादून में? जी, फिलहाल में मंगला माता जो है वो मतदान सेंटर में हूँ और इस वक्त जो है वो यहाँ पर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। आज चुनाव का दिन है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होगा। 82 लाख से ज्यादा जो है मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग जो है वो उत्तराखंड में करेंगे। और यहाँ की अगर हम आपको स्थिति दिखा दें तो लगातार जिस तरीके से जो है वो निर्वाचन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतदाता वोट डाल पाएंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद ही अलग है। प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भी जो है वो मैदान में है, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो है वो कोविड की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए जो है वो सभी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोले हैं वो पहले से ही जो है बना दिए गए थे और लोगों से भी अपील की गई है कि लोग इन्हीं गोलों में जो है वो खड़े हों, क्योंकि कोविड का ग्राफ भी जो है वो उत्तराखंड में बढ़ रहा है। ऐसे में कोविड के ग्राफ को भी रोकना है और अंदर क्योंकि मॉकपोल की जो तैयारी थी वो सुबह कर ली गई थी और मॉकपोल की व्यवस्थाएं जो है सुबह कर ली गई थी। और यहाँ पर अगर आप अंदर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो अंदर जो है वो सभी तैयारियों को दुरुस्त रखा गया है। जो लोग आएंगे वो पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराएंगे और थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उनको जो है वो अंदर प्रवेश की अनुमति रहेगी। सुबह 8 बजे से मतदान होगा। फिलहाल जो है वो यहाँ पर मतदाता नहीं पहुंचे क्योंकि प्रदेश में जो है वो ठंड का प्रकोप भी लगातार है, लेकिन सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से ईवीएम मशीनों को जो है वो पहले से ही टेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सभी तैयारियों को जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। आज एक बड़ा पर्व है और उसके चलते जो है वो लगातार उनसे अपील की जा रही थी कि लोग भी जो है वो पहुंचे और अब जो है वो वोटर्स यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो है सभी तैयारियों को जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। और फिलहाल आज शाम 8 बजे से जो शाम को 5 बजे तक जो है वो वोटर्स मतदान करेंगे और जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेंगे जो संदिग्ध होंगे उनको जो है वो शाम को देर शाम बुलाया जाएगा, क्योंकि 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में वो व्यक्ति जो है वो मतदान कर पाएंगे। अब ऐसे में जो है वो आज 70 सीटों पर मतदान है, एक बड़ा पर्व है और सभी तैयारियों को जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। फिलहाल इस बारी का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। अगर हम देहरादून की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में जो है वो कड़ी टक्कर है और एक सीट जो है वो फिलहाल चक्राता सीट जो है वो कांग्रेस की थी और 9 विधायक जो थे वो 3 विधायक बीजेपी के थे, लेकिन इस बार जो है वो पार्टी की टक्कर है और महिला प्रत्याशी ने भी जो है वो बढ़ चढ़कर दमखम दिखाया है। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीते 20 सालों में कोई भी महिला जो है वो विधायक नहीं रही है, तो एक बड़ी टक्कर इस बार महिला प्रत्याशियों की भी है। फिलहाल आज देर शाम तक जो है वो मतदान होना है और मतदान केंद्रों पर जो है वो पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि कोविड का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है ऐसे में सभी तैयारियों को दुरुस्त इस वक्त किया गया है और अन्य मतदान सेंटर्स का लगातार जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मतदान सेंटर की बात करूँ तो सुबह 8 बजे से मतदान है, लेकिन फिलहाल जो है वो वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक वोटर जो है वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग की गोले में है। सीधा जो है वो उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा प्रत्याशी जो है वो चाहती है। मैम, आप सुबह पहुंचे यहाँ पे, कैसा प्रत्याशी चाहिए? मतलब अच्छा काम करे हमारे राज्य के लिए और हमारे जितने भी बेरोजगार मतलब वो है उन सब के लिए। अभी तक की बात करें तो क्या विकास, किस तरीके का विकास है? स्कूल, कॉलेज, सड़क? हाँ सर, ये मेन मुद्दा है जो बच्चों के लिए मतलब अच्छी शिक्षा दे सके और अच्छा उनको जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी आगे आने का मौका दे, उनके लिए भी कुछ सरकार करे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, आज भी नहीं पढ़ पा रहे इतने दिन बाद भी। अच्छा, कि राजपुर विधानसभा के अंडर आता है और इस वक्त और भी जो है वो वोटर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी राय है। मैम, किस तरीके का प्रत्याशी? सर हम दोनों वोटर नहीं है वैसे फिलहाल। तो लगातार जो है वो यहाँ पर जो है वो वोटर्स भी पहुंच रहे हैं और देखना होगा कि अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर हलचल इतनी नजर नहीं आ रही है। 8 बजे से सुबह जो है वो मतदान शुरू होना है। अब शाम तक जो है वो मतदान होना है, जिसमें बता रहा हूँ 82 लाख जो है वो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से जो है 40 लाख महिलाएं हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त निर्वाचन आयोग पे भी और एक बड़ी चुनौती है कोविड के लिहाज से, लेकिन लगातार जो है वो नजरें रखी जा रही है, लगातार जो है वो टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और सभी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है। जी सागर, जिस हिसाब से मौसम का मिजाज है लगता है कि वोटर्स कुछ देर से निकलेंगे।
जी बिल्कुल आसिफ, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पर हलचल देख रहा हूँ, क्योंकि वोटर्स का जो है वो हलचल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बढ़ी है, तो वोटर्स जो है वो देर से निकल सकते हैं। फिलहाल मंगला माता ये सेंटर है, मतदान सेंटर है, और 2 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में 8,600 से ज्यादा जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वही 11,600 से ज्यादा मतदान जो है वो बूथ हैं। तो ऐसे में जो है वो सभी व्यवस्थाएं जो है वो पहले से दुरुस्त कर ली गई थी। पूरे पुलिस फोर्स को भी जो है वो अलर्ट पर रखा है। और एक बड़ी चुनौती आसिफ इसलिए है क्योंकि कोविड का ग्राफ प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो मतदाता को करानी होगी। जो मतदाता मतदान सेंटर पे पहुंचेंगे वो थर्मल स्क्रीनिंग कराकर जो है वो उनको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, और उसके बाद ही जो है अगर उनका टेम्परेचर सही मिलता है तो वो वोट कर पाएंगे, वरना जो है उनको शाम को 5 बजे के बाद जो है वो बुलाया जाएगा। फिलहाल जो अंदर अधिकारी हैं उनको पीपी किट जो है वो दी गई है उनके सुरक्षा के लिहाज से, और जो भी लोग आएंगे उनको मास्क पहना अनिवार्य होगा। और फिलहाल यहाँ की हलचल की अगर मैं बात करूं, चलिए सागर, आप बने रहिए हमारे साथ। के सेमवाल केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। के सेमवाल, बताइए क्या कुछ चल रहा है केदारनाथ में इस वक्त? चलिए के सेमवाल, आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। उत्तराखंड में कड़ा मुकाबला है। आज उत्तराखंड की जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं उत्तराखंड के अंदर। 70 विधानसभा चुनाव के लिए अपने मत का इस्तेमाल उत्तराखंड की जनता करेगी। 8 बजे से, यानी कि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। करीब 10 मिनट बचे हैं। इसके बाद उत्तराखंड की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में पलायन, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं। टक्कर नवीन दुमका बीजेपी लालकुआं से हरीश रावत के खिलाफ खड़े हुए हैं। स्वामी यतेश्वरानंद बीजेपी से हैं। हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत हरीश रावत की बेटी हैं। रितु खंडूरी बीजेपी के कोटद्वार से हैं। सुरेश सिंह नेगी इनके साथ सामने खड़े हुए हैं। सुबोध उनियाल बीजेपी से हैं, तो ओम गोपाल रावत इनको टक्कर दे रहा है। मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार से हैं, तो सतपाल इनके सामने खड़े हुए। धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री श्रीनगर, गणेश गोदियाल श्रीनगर से उनके सामने हैं। राम शरण नौटियाल बीजेपी के चक्राता से, प्रीतम सिंह कांग्रेस के चक्राता से खड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष महेश जीना बीजेपी के सल्ट से, रणजीत रावत, दिलीप सिंह रावत बीजेपी से लेसडॉन, अनुकृति गोस्वाई खड़ी हुई हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खटीमा, भुवन चंद्र कापड़ी कांग्रेस से उम्मीदवार खटीमा से खड़े हुए हैं। एक बार फिर से के सेमवाल हमारे संवाददाता केदारनाथ से खड़े। के सेमवाल, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? चलिए के सेमवाल संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जो हॉट सीटें हैं ग्राफिक के जरिए वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां कौन से उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हरीश रावत इस बार लालकुआं से खड़े हुए हैं, जबकि पिछली बार 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे हरीश रावत। किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण इलाके से उन्हें खड़े हुए थे, लेकिन दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार लालकुआं से खड़े हैं। पिछली बार बीजेपी की लहर थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री हैं, गदरपुर से खड़े हुए हैं। बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष काला ढूंगी से खड़े हैं। चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। भोपाल राम टमटा थराली बीजेपी के उम्मीदवार। सागर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, चुनावी मुद्दे क्या हैं? जी बिल्कुल, काफी अहम सवाल है कि चुनावी मुद्दे के साथ जो है वो लगातार जो है वो तीनों पार्टियां मैदान में। इस बार की खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभा प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, और 210 प्रत्याशी इस बार जो है वो आपसी टक्कर में है।
बसपा और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी जो है वो इस बार ताल ठोक चुके हैं, लेकिन इस बार जो है टक्कर कड़ाके की है और 18 बिंदुओं के साथ जो है, जहाँ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी बीते दिनों कर दिया था, तो वही बीजेपी जो है वो कई मुद्दों के साथ इस बार मैदान में उतरी है और आम आदमी पार्टी इस बार जो है उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन जो है वो तराश रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है और लगातार जिस तरीके से पार्टियां बात कर रही है उत्तराखंड में 4 धाम 4 काम की, और अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में जो है वो कई सीटों पर जो है वो सड़कें, पानी, बिजली और भी अन्य जो है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है वो इस बार पार्टी ने मुद्दा बनाया है। तो तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो प्रत्याशी जो है वो पूरा करने का दावा कर रहे हैं अपनी जीत के बाद, लेकिन इस बार टक्कर जो है वो आसिफ जो टक्कर है प्रत्याशियों के अंदर वो बिल्कुल दिलचस्प होगी, क्योंकि सभी सीटें जो है उसमें कड़ाके की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। 10 विधानसभा सीटों पर सहसपुर सीट भी अब हॉट सीट बन चुकी है, जहाँ से आरिंदर शर्मा जो है वो लगातार जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो लगातार जो है वो बीजेपी के टक्कर के विरुद्ध आ गए हैं और शैलेश सिंह मुद्दे को लगातार जो है टक्कर दे रहे हैं। वही राजपुर सीट की बात करें तो राजपुर सीट भी हॉट सीट बन चुकी है, जहाँ से मैदान के विपक्ष में जो है वो राजकुमार जो है वो लगातार जो है वो जीत का दम भर रहे हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो है वो समीकरण बदले हैं बीते दिनों में। देखने वाली बात यह है कि 10 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें किसके पक्ष में जाएंगी, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है जीत का दमखम कर रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तराखंड में चुनावी गणित बिगाड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट देहरादून में भी उतारे हैं, ऐसे में जो है तो लोगों का समर्थन आम आदमी पार्टी को भी मिला है, तो कहीं ना कहीं चुनावी गणित जो है चुनावी समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है। फिलहाल आज का दिन है, 8 बजे से जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है और फिलहाल जिस जगह हम खड़े हैं वहां पर इतना जो है वो रुझान जो है वो नहीं देखा जा रहा है। और इस वक्त देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है वोटर्स की, और थर्मल जो स्क्रीनिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही जो है वो अंदर अनुमति दी जाएगी मतदान करने की। और यहाँ ये मंगला माता सेंटर है और यहाँ से जो है लगातार जो है वो अधिकारियों को चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं और कोविड के लिहाज से जो है वो सख्ती के साथ जो है कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 8 बजे से मतदान है और भी मतदान सेंटर का जायजा लेना है। फिलहाल इस मतदान सेंटर की स्थिति जो है वो यहाँ पर कम वोटर्स इस वक्त पहुंचे हैं, लेकिन लाइन जो है वो लगनी शुरू हो गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है तो मतदाता को करना होगा। और सागर इनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि किन मुद्दों के आधार पर ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है इनके? जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और हमारे साथ जो है वो वोटर जुड़ गए हैं। सर, आप वोट डालने जा रहे हैं, किस तरीके का प्रत्याशी जो है चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? तो बीजेपी के कैडर वोटर है, प्रत्याशी वही करता है। क्योंकि ऐसे कोई काम बीजेपी के जो इस वक्त हुए हैं, आपको क्या अच्छा लगा बीते 5 सालों में बीजेपी? बाकी से तो ठीक ही है, काम तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि भाई एकदम से प्रदेश को बदल दिया, लेकिन औरों से तो ठीक ही है। तो ये कहना है लोगों का कि और ठीक है। सर, बीते 5 सालों का काम कैसा है बीजेपी का और इस बार किसको? सागर, मुद्दे पूछिए, किन मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं? बीजेपी और सारे ऐसे करते आ रहे हैं, हम पिछले 60 साल से देख रहे, कोई ज्यादा बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। तो किन मुद्दों के आधार पर सर जो है वो होना चाहिए, कि क्या मुद्दे हैं? तो बीजेपी का अच्छा काम है, बीते सालों में बहुत अच्छा काम। मुद्दे क्या है सर? मुद्दे क्या है? विकास मुद्दा है, क्या बहुत अच्छा काम किया, अयोध्या का काम किया, 4-5 काम ऐसे कर दिए तो कांग्रेस सरकार से नहीं बताई। और महिला वोटर भी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आसिफ मैम, मुद्दे क्या है? आप खुद एक महिला है, किस तरीके से देखते हैं बीते 5 सालों को और आगामी क्या कुछ जो है वो चाहिए आगामी? देखिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब लेडीज सुरक्षित है सब कुछ, तो बस मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस बीजेपी का काम अच्छा लगता है। बीते 5 सालों में महिलाओं का विकास हुआ है तो आसिफ, वोटर्स जो है वो लगातार जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर बोल रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि बीते 5 सालों में जो बीजेपी ने विकास किया है। फिलहाल जो है वो यहाँ पर तकरीबन 4 वोटर जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग के गोले जो है वो यहाँ पर पहले से बना दिए गए थे और उसी की तहत जो है वो लोगों को खड़ा होना होगा और सभी चीजों पर मॉनिटरिंग खासतौर पर की जाएगी, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद ही खास है। मैं लगातार बता रहा हूँ, तीनों पार्टियां जो है वो बड़ी पार्टियां मैदान में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी जो है वो उत्तराखंड में सियासी जमीन तराश रही है और ऐसे में जो है वो चुनाव बेहद ही दिलचस्प होना है।
फिलहाल 8 बजे का वक्त है और वोटिंग शुरू हो चुकी है और अन्य मतदान सेंटर का भी जायजा लेना है। आज इस मतदान सेंटर की स्थिति जो है वो मंगला माता ये सेंटर है और ये राजपुर क्षेत्र में आता है। फिलहाल वोटर्स पहुंच चुके हैं और अपने अपने वोटिंग के नंबरों को का इंतजार कर रहे हैं। चलिए सागर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं। केंद्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के केंद्रों की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और कोविड का पालन हो, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं। घेरे बनाए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। मास्क लगाकर पहुंचेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना मास्क के जो केंद्र बनाए गए वहां पर किसी की भर्ती नहीं होगी। मास्क अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको लेकर तैयारियां ये की हैं कि घेरे बनाए गए हैं ताकि दूर दूर खड़े हों। सुरक्षा के इंतजाम, ये सुबह का नजारा है, लेकिन आगे क्या होगा जब भीड़ आएगी तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आगे भी होगा या अभी मतदाता कम है, पहुंच रहे हैं तो अब आपको ये सारी व्यवस्था दिखाई दे रही है। जैसे हमने आपको उत्तर प्रदेश में दिखाया कि पहले चरण को लेकर इतनी भीड़ थी, ना तो कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था, ना तो प्रशासन ज्यादा उस पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्योंकि मतदाता कम है यूपी के मुकाबले, यूपी में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो उत्तराखंड में करीब 80 लाख मतदाता यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से अगर प्रशासन चाहे तो मतदान हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सकता है। प्रशासन ने शुरुआत की है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ। कोविड की गाइडलाइन का यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। घेरे बनाए गए हैं, बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब देखना यह है कि दिन भर जब वोटिंग होगी तो क्या इसी हिसाब से जो अभी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या ये चीजें लागू रहेंगी। उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। वहां के लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। उत्तराखंड में राजनीति का चलन यह है कि बड़े से बड़ा दिग्गज नेता जब जनता को लगता है कि इन्होंने विकास के काम नहीं किए तो फिर उसको हरा देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। बाकी बीजेपी के भी बड़े बड़े दिग्गज वहां पर हार चुके हैं। उत्तराखंड की जनता जिस हिसाब से जिताती है तो फिर अगर काम पसंद नहीं आता है तो फिर फैसले भी उत्तराखंड की जनता लेती है। इसीलिए उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। एक राजनीतिक इतिहास वहां का यह है कि 5 साल तक बीजेपी की सरकार, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार उस इतिहास को वो तोड़ेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि आपका वक्त पूरा हो चुका है, आपने काम बेहतर नहीं किया। दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह भी है जिसको आला कमान ने दबाने की कोशिश की। कांग्रेस कह रही है कि हम सब एकजुट हैं, एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, एकजुट होकर हमने चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जा रही है। ये कांग्रेस के नेता दावा करते हैं। हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के हैं। हरीश रावत की सरपरस्ती में ही उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। चुनाव का उनका ऊपर पूरा जिम्मेदारी आलाकमान ने उनके ऊपर दी है। वरिष्ठ नेता हैं, 5 साल तक पूरे सक्रिय रहे। उम्र ज्यादा होने के बाद भी इतने एक्टिव हरीश रावत रहे और सरकार के कामों की आलोचना करते रहे। जहां जहां सरकार ने कमियां छोड़ी उसको हरीश रावत ने उठाया। पिछले 5 साल तक वो काफी एक्टिव दिखाई दिए। लेकिन बीजेपी ने वो दावा कर रहा है कि जनता जो चाहती थी हमने वो काम किया और इसको लेकर हमने अपने मुख्यमंत्रियों की कुर्बानी भी दी। 3 मुख्यमंत्री बदले उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहले मुख्यमंत्री बनाया 2017 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। करीब 4.5 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। 4 से 4.5 साल तक सरकार इनकी चली। बीजेपी को लगा कि बेहतर काम नहीं हो रहा है, इससे बेहतर हो सकता है अगर हम दूसरा उम्मीदवार दूसरा सीएम बनाएं। तो 8 बज चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 8 बज गए। उत्तराखंड के अंदर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतदान शुरू होगा। तो इस वक्त 8 बजे उत्तराखंड के अंदर मतदान शुरू हो चुका है
उत्तराखंड में 8 बजते ही मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल चुका है। 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदाता पहुंच रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में इस बार ठंड काफी पड़ रही है, इसलिए मतदाता अभी कम निकल रहे हैं। 82 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर पोलिंग बूथों पर पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा के इंतजाम है, लोकतंत्र का महापर्व है। 8 बज गए और अब गिनती शुरू हो गई। किसकी सरकार बनेगी उत्तराखंड के अंदर? इस वक्त आज का दिन मतदाता का दिन है। मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेगा। कौन विधायक बनेगा, कौन किसकी सरकार बनेगी, ये सब कुछ तय मतदाता करेगा।